कभी कभी जिंदगी में हम इतने बदल जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम पहले जैसे नहीं रहते, हमारी पसंद बदल जाती है, हमारी खुशी कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम खुद को ही समझना बंद कर देते हैं। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों के साथ हम खुद से दूर होने लगते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे साइंस के बारे में जो बताते हैं कि आप धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको अपने अंदर दिखाई दे तो खुद को जज मत करना। बस एक बार रुककर खुद से पूछना, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। पहला साइन है कि आप अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। आप क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इन सब का फैसला धीरे धीरे इस बात पर होने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। आप किसी को नाराज करने से इतना डरने लगते हैं कि अपनी फीलिंग्स को ही इग्नोर करने लगते हैं और धीरे धीरे आपको ये याद ही नहीं रहता कि मुझे खुद क्या पसंद है। याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश में अगर आप खुद ही दुखी हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आप खुद से दूर जा रहे हैं। नंबर 2, आपको उन चीजों में भी खुशी नहीं मिलती जो पहले पसंद थीं। दूसरा साइन है, वो चीजें जो कभी आपको जेन्युइनली खुश करती थीं, अब उनमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पहले आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, अपने पसंद का म्यूजिक सुनना, किसी से घंटों बातें करना, अपने लिए तैयार होना, कुछ नया सीखना। लेकिन अब बस मन करता है कि चुप रहें और कुछ न करें। हर दिन एक जैसा लगता है। अगर ऐसा लंबे समय से महसूस हो रहा है तो शायद आपको थोड़ी देर रुककर खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने का नाम नहीं है, खुश रहना भी जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3, आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगे हैं। तीसरा साइन है कि आप अपने इमोशंस को महसूस करने के बजाय उन्हें दबाने लगते हैं। आप दुखी हैं लेकिन बोलते हैं कोई बात नहीं। आप हर्ट हैं लेकिन कहते हैं मैं ठीक हूँ। आप थक चुके हैं फिर भी खुद से कहते हैं थोड़ा और सह लो। और धीरे धीरे आप अपने ही इमोशंस को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर कहीं जमा होते रहते हैं। इसलिए अगर आपका दिल कुछ महसूस कर रहा है तो उसे गलत मत समझिए। आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद को टूटने देना भी हीलिंग का हिस्सा होता है। नंबर 4, आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। चौथा साइन है, आप अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। किसी को देखकर लगता है उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, किसी की सक्सेस देखकर लगता है मैं पीछे रह गई। सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है और सिर्फ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। हर इंसान की जर्नी अलग है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं उसी दिन आप अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। नंबर 5, आपको खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगने लगता है। और आखिरी साइन शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद के थॉट्स से भागने का मन करता है। आप हमेशा फोन में लगे रहते हैं, हर समय किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है आपके अंदर बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। और इन सवालों से बचने के लिए हम खुद से ही भागने लगते हैं। लेकिन कभी कभी आपको दुनिया से दूर जाने की नहीं, बस खुद के पास वापस आने की जरूरत होती है। अगर इन 5 साइंस में से कोई एक भी आपको अपने अंदर दिखाई देता है तो घबराइए मत, आपने खुद को खोया नहीं है। आप अभी भी खुद को वापस पा सकती हैं। बस थोड़ी देर रुकिए। दूसरों को खुश करने से पहले खुद से पूछिए, मैं क्या चाहती हूँ। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, वो काम कीजिए जो आपको जेन्युइनली खुश करता है। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत लोगों को पाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे जरूरी होता है खुद को दोबारा पा लेना।